सुदामा, तुम्हें अपनी मित्रता स्मरण है ना? ये सुदामा तुम्हारा मित्र नहीं, अब पीछे तुम्हारा भक्त है कान्हा। तुम जो कहोगे ये भक्त आजीवन वही करेगा। ये जीवन तुम्हारी देन है कान्हा। ये सुदामा ऐसी मित्रता निभाएगा कि समस्त संसार सुदामा और कान्हा की मित्रता का उदाहरण देगा। जो सर्वप्रथम दूध पिएगा वही विजयी होगा। अरे वाह! बाबा, आप ही वो दिव्य परमात्मा हो जिससे मुझे बाबा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप ही मेरे लल्ला हो, नंद के लाल हो आप। अब मैं आपको ऐसे स्थान का दर्शन कराने वाला हूँ जिसकी साक्षी मैया देवकी थी, और अब आप ही होंगी मैया। भले इस ब्रह्मांड के लिए तू चाहे जो भी हो, परंतु इस यशोदा के लिए तू सदा उसका लल्ला रहेगा, मेरा लल्ला। मैं बस इतना ही जानती हूँ और यही मैं चाहती हूँ। मैया, मैया की इच्छा अर्थात कान्हा के लिए आदेश। हे नारायण, आज आपने मुझे अपनी दिव्यता का दर्शन कराया, परंतु आज इसी क्षण से मैं सब कुछ भूलकर केवल अपनी कान्हा की स्मृति में डूब जाना चाहती हूँ। आप मुझ पे, इस माता पे ये उपकार कर दीजिए नारायण। हाँ नारायण, हम सबको भी केवल यशोदा रानी के कान्हा की ही स्मृति रहे। हम सबकी आपसे बस यही प्रार्थना है नारायण। तथास्तु। बात है राधा रानी, भूल गए ना? तुम मुझे राधा रानी बनाने वाले थे ना। तुमने सबकी इच्छा तो पूर्ण कर दी, परंतु मेरी इच्छा तो पूर्ण करना भूल ही गए ना। कान्हा राधा रानी की इच्छा ना पूर्ण करे, क्या ऐसा हो सकता है?
तुम केवल मेरे वृंदावन की ही नहीं अपितु समस्त संसार की रानी हो और ये समस्त ब्रह्मांड ही तुम्हारा राज्य है राधा रानी। नहीं, बस इतना पर्याप्त नहीं है। मैं तो इससे भी अधिक विशाल राज्य के विषय में जानती हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य है जो हमारी राधा रानी को ज्ञात है और मुझे नहीं? बताओ, कहाँ स्थित है वो राज्य? यहाँ स्थित है मेरा राज्य। बस यही होगा मेरा राज्य। मेरे नारायण का हृदय ही इस वृंदावन से, इस ब्रह्मांड से अधिक विशाल है और इसी हृदय में मैं सदा के लिए रहना पसंद करूंगी। क्या तुम मुझे अपने इस राज्य की रानी बनाओगे? अवश्य राधा रानी। जैसे समस्त संसार कान्हा को यशोदा का लल्ला कहकर प्रथम मैया का नाम लेगा, वैसे ही कृष्ण का नाम लेने से पूर्व वो राधा का नाम लेगा। अभी भी समय है, क्रोध को त्याग दीजिए और नारायण की शरण में आइए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। क्या कह रहे हो तुम? कैसी माया करती है उस कृष्ण ने तुम पर? माया नहीं, लीला कहिए महाराज। अपने अंदर के अहंकार को त्याग दीजिए, नष्ट कर दीजिए, फिर देखिए कैसे आप उनकी लीला की दिव्यता को देख पाएंगे। अक्रूर, यदि तुम मेरे प्रिय सेनापति नहीं होते तो अभी इसी क्षण इसी तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता। सैनिकों, ले जाओ तुम्हारे सेनापति को। कृष्ण का अंत करने से पहले मैं इसका अंत कर दूंगा। ले जाओ। कृष्ण, तुमने मेरे सबसे विश्वसनीय सेनापति को अपनी माया में फंसाकर मुझसे छीन लिया। मैं महाबली कंस ये शपथ लेता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कान्हा, मामा श्री तो कितने बड़े मूर्ख निकले, जिन पर सबसे अधिक विश्वास था और सक्रूर की बात भी नहीं मान रहे। अब क्या होगा? अब तो जो आकाशवाणी ने कहा उसके अनुसार ही सब होगा। परंतु वो कैसे? दाऊ, आपकी प्रश्नावली तो कभी बंद होगी ही नहीं। कब तक प्रश्न पूछते रहोगे? जब तक तुम ऐसे जलेबी की जैसे गोल गोल बातें करना बंद नहीं करोगे। वो तो कदापि नहीं होगा दाऊ। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है, माटी से मुख सजा माखन की पालकी। कान्हा, तुमने हमारे बिना माखन चोरी की ना? अरे मधुमंगल, तुम पुनः मैया से डांट खिलवाओगे। आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल। क्या क्या कहा तूने? क्षमा कर देना कान्हा। कान्हा, तूने पुनः माखन चोरी की? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। टोली भागो।